गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटर का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 2। तो इसमें हम सबसे पहले मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था, थोड़ी सी चीज़ बैटरी के बारे में और बताना चाहता हूँ। बैटरी हम बैटरी को ड्रॉ करते हैं। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसे आप पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है और करंट ऐसे फ्लो करता है दैट चार्ज कम्स आउट ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। अगर चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, बैटरी इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है, दैट इज टू -QV। ये होता है वर्क डन। और बैटरी अपने आप को चार्ज करती है, चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है। ठीक है, चार्जिंग ऑफ बैटरी। अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, और करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए। ठीक है, इफ चार्ज कम्स आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो है, वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव होती है। और QV तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी इसे कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इसी चीज़ का हमें आगे चल के ध्यान रखना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे कैपेसिटर, कोई भी जो सर्किट बनता है वो रजिस्टर के बिना नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है ऐसे, और यहाँ पे हमारे बैटरी लगी हुई है ऐसे, V वोल्ट की बैटरी, C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो मैं लिखता हूँ इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मान लीजिए हमने स्विच ऑफ हमने ऑन कर दिया। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज अनचार्ज। ठीक है, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब हमारे पास होता है V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV और Q बाय C। तो अगर कैपेसिटेंस 0 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 है। अगर ये V वोल्ट है, ये 0 है, ये V है, ये V है, और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 0। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से, तो I थ्रू R में से करंट कितना फ्लो करेगा। हमारे पास I इज टू V बाई R होता है ना, तो V इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रजिस्टर के क्रॉस है V माइनस जीरो अपॉन R, दैट इज टू V बाई R। ठीक है, ये आ गया। तो आफ्टर सम टाइम ये होता क्या है, अब बैटरी काम करना स्टार्ट करती है। बैटरी इधर से चार्ज लेती है Q और इसको ऐसे ले जाके इधर डिपॉजिट कर देती है Q। तो मतलब यहाँ से अगर चार्ज जाएगा तो ये प्लेट से कुछ हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। वैसे हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, बट हम अपनी थ्योरी के लिए नेगेटिव ही मानेंगे। कि मान लीजिए कि इधर से चार्ज गया और यहाँ पे नेगेटिव Q आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव Q आ गया कुछ समय बाद। तो आफ्टर सम टाइम जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये हमारी प्लेट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव Q चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है Q, मान लीजिए कुछ चार्ज Q फ्लो कर रहा है। तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, C, ये V, ये रेजिस्टेंस R। तो ये V है, ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ पे V है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई C। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसकी प्लेट्स के क्रॉस Q बाई C, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ गया Q बाई C।
अब करंट थ्रू आई थ्रू आर के क्रॉस करंट कितना होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, तो वो आ जाएगा वी बाई आर माइनस क्यू बाई सी आर। तो ये करंट आ जाएगा कहाँ से, यहाँ से जो फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगा। तो देखिए जो पहले करंट था वो V बाई आर था और बाद में करंट आ गया V बाई आर माइनस क्यू अपॉन सी बाई आर। तो करंट है जो वो डिक्रीज कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग अक्रॉस आर। तो धीरे धीरे चलते चलते मान लीजिए कि कंडीशन कुछ ऐसी पहुंच गई, ये आर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे धीरे धीरे करते करते इसने ये बैटरी यहाँ से चार्ज ले जाके उधर दे रही है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर, चार्ज बाहर जा रहा है तो वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते ये कंडीशन पहुंच गई कि यहाँ पे चार्ज Q आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव Q आ गया एंड कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर है जो वो फुली चार्ज हो गया और ये मेरे पास ऐसे आ गया ये V वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे V है और यहाँ पे क्या आ जाएगा V इज टू Q बाई सी। तो फाइनली कैपेसिटर इज फुली चार्ज, मान लीजिए वो फुली चार्ज है कैपेसिटर, ठीक है। अभी कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो जो करंट है ना I दैट विल बिकम जीरो, I बिकम्स जीरो। तो करंट इसमें जीरो बन जाता है इसमें से, ठीक है। कौन सा करंट, दैट इज थ्रू R, जो R में से करंट ने फ्लो करना था वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो V है V इज इक्वल टू Q बाई सी हो गया, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। इसी मतलब सेम है, सॉरी, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो जीरो है। दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। जब ये करंट नहीं फ्लो करता तो हम इस रजिस्टर को ड्रॉ ही नहीं करते, ठीक है। तो हम इस सर्किट को कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसे, और ये कैपेसिटर आपको दिखाया जाएगा फुली चार्ज कैपेसिटर Q नेगेटिव Q, और इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसे हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये C है और फुली चार्ज कैपेसिटर है, फुली चार्ज कैपेसिटर। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, देखिए बुक्स में आपको कुछ चीज़ें लिखी होंगी, मतलब जो आप बुक्स में पढ़ोगे आपको यहाँ पे R नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि R सर्किट में है ही नहीं, R सर्किट में है बट वो दिखा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, अब उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा और ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम अपनी जो कंक्लूजन है उस पर पहुँच गए। कैपेसिटर में दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ हम पढ़ेंगे बिफोर स्टेडी स्टेट, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, उसे हम RC सर्किट के अंडर पढ़ेंगे, RC सर्किट के अंडर, ठीक है। और एक होता है हमारा आफ्टर स्टेडी स्टेट, जो हम अभी पढ़ेंगे आफ्टर स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी आफ्टर स्टेडी स्टेट, कि हमने एक कैपेसिटर लगाया सर्किट के अंदर और वो फुली चार्ज है, अब उस कैपेसिटर की स्टडी करनी है हमें, ठीक है। तो जो बैटरी काम करती है, कैपेसिटर, जब भी आप कैपेसिटर आपको मिलेगा तो उसकी दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बैटरी करती है कि इधर से चार्ज तोड़ के इधर जमा करती रहती है, जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही उधर चला जाएगा, दोनों प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होती है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है हमारा। तो अब हम आफ्टर स्टेडी स्टेट की कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। मान लीजिए व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी कितना है, बैटरी इज इक्वल टू QV होता है ना, और Q क्या होता है, CV, ठीक है। तो Q क्या है, CV। तो वर्क डन बाय बैटरी और एक V पहले से लगी हुई है, Q की जगह मैंने CV लिख दिया तो है CV स्क्वायर, ठीक है भाई, इतना बैटरी ने काम कर दिया। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द
कैपेसिटर, तो ये एनर्जी इसमें कितनी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखिए अब ये गड़बड़ हो जाती है, बुक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वर्क डन बाय बैटरी तो सी वी स्क्वायर आ गया, और जो एनर्जी स्टोर हुई वो हाफ सी वी स्क्वायर है, तो आधा सी वी स्क्वायर कहाँ चला गया, जो एनर्जी सिस्टम ने काम किया वो सिस्टम के पास ही होना चाहिए, वो काम कहाँ चला गया, तो वो काम चला गया, रेस्ट ऑफ द एनर्जी हैज़ गॉन इनटू हीट। कौन सी हीट, जो रजिस्टर प्रोड्यूस करता है, बट रजिस्टर तो है ही नहीं, तो एक्चुअल में रजिस्टर है बट वो दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं बुक्स दे पाती कि वो हीट आधी सी वी स्क्वायर कहाँ गई, तो आधी सी वी स्क्वायर गई हीट में। कौन सी हीट में, जो सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है जिसको दिखाया नहीं गया, उसके अंदर हीट बन के वो एनर्जी चली गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ द एनर्जी हैज़ गॉन इनटू हीट, रेस्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी हैज़ गॉन इनटू हीट, गॉन इनटू हीट, इनटू हीट, हीट ड्यू टू रजिस्टर। तो स्टेडी स्टेट में हम रजिस्टर को नहीं दिखाते। ठीक है, तो अब हम स्टेडी स्टेट पे बात करेंगे, इसको पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट को। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो हम आगे चलते हैं, स्टेडी स्टेट पे बात करते हैं। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसको हमने सीवी चार्ज दे दिया। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ कैपेसिटर चार्ज विद Q इज इक्वल टू सी वी। इसका मतलब समझिए कि एक हमारे पास सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है जिसको हमने V वोल्ट देके चार्ज कर लिया। ठीक है, तो Q इज टू सी वी विद सम बैटरी, किसी बैटरी के साथ हमने इसको चार्ज कर लिया और हमने उसको सर्किट में लगा दिया। अब ऐसे लगा दिया हमने सर्किट में, ये हमारा कैपेसिटर है C और यहाँ पे इसको सर्किट के अंदर लगा दिया ऐसे। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए, और यहाँ पे इनिशियली ये स्विच ऑफ थी, मान लीजिए मैं ऐसे कर लेते हैं कि स्विच ऑफ थी। ठीक है, और ये जो चार्ज है वो CV और Q इज टू CV, और यहाँ पे पॉजिटिव CV, यहाँ पे नेगेटिव CV, ये ऐसे चार्ज था इस पर। तो अब हमने स्विच ऑन कर दी। ठीक है, स्विच ऑन कर दी, स्विच ऑन करते ही ये कुछ ऐसे बन गया। तो अब ये जो 2 वोल्ट बैटरी है ना, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। तो ये C वोल्ट का C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव होता है, जैसे हमने पहले देखा कि नेगेटिव इधर से चार्ज को तोड़ के उधर डिपॉजिट कर देगा पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV, Q शुड बी इक्वल टू नेगेटिव, Q शुड बी इक्वल टू -2 टाइम्स CV। ठीक है, तो मतलब इनिशियली चार्ज यहाँ पे कितना था CV, अब कितना होना चाहिए -2 CV। इसका मतलब कुछ चार्ज यहाँ से जाएगा और इधर डिपॉजिट हो जाएगा जाके, तो इधर चार्ज कितना आना चाहिए 2 CV। ठीक है, समझो पहले कैपेसिटर पे चार्ज CV इसलिए था क्योंकि हमने V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको चार्ज किया था, तो V वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज करेंगे तो CV चार्ज आ जाएगा। फिर हमने उस कैपेसिटर को तोड़ लिया उस सर्किट में से और नई बैटरी के साथ अटैच कर दिया 2 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो अब जैसे हमने स्विच ऑन कर दी तो इस इधर से चार्ज इधर चलना स्टार्ट हो गया और फाइनली ये कंडीशन आ गई Q इज इक्वल टू 2 CV और ये 2 CV। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल चार्ज CV था और फाइनल चार्ज -2 CV था, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए, मतलब फाइनल है -2 CV माइनस इनिशियल चार्ज CV, तो आ गया -3 CV। तो इतना चार्ज फ्लो करना चाहिए, तो -3 CV सॉरी CV चार्ज 3 CV ऐसे लिखना चाहिए कि चार्ज 3 CV इधर से चला गया और इधर 3 CV पहुंच गया, क्योंकि -CV था तो उधर 2 CV हो गया, तो उसमें 3 CV ऐड हो जाएगा तो पॉजिटिव 2 CV हो गया। तो ये आ गया। तो अब हमें कुछ चीज़ें निकालनी है इसमें से। सबसे पहले वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, तो वो कितना होता है QV। तो Q कितना फ्लो किया इसमें से 3 CV, और
पोटेंशियल कितना है बैटरी का 2V, तो आ गया मेरे पास 6CV, तो 6CV², ये मेरे पास वर्क डन बाय द बैटरी हो गया। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी थी, एनर्जी ई इनिशियल इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है, हाफ CV², और बाद में ई फाइनल कितनी होगी एनर्जी, हाफ C इंटू 2V², ठीक है। तो मेरे पास आ गया 4 और 2 से मर गया तो 2CV² आ गया, तो फाइनल एनर्जी आ गई मेरे पास 2CV²। तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी है 2CV², मतलब फाइनल एनर्जी माइनस हाफ CV², ठीक है। तो मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो हाफ 2CV² माइनस हाफ CV² इज इक्वल टू, तो 2 में से आधा गया तो कितना बच गया, 1.5, तो 3/2, ठीक है। तो 3/2 CV² मेरे पास ये बच गया, तो इतनी एनर्जी बच गई, ठीक है। अभी बैटरी ने तो इतना काम किया 6CV², और एनर्जी इस पर कितनी आई, हाफ CV², और रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ गई, हीट में। तो वो हीट में कितनी एनर्जी गई, हीट कितनी एनर्जी की बनी, वो बनी 6CV² माइनस 3/2 CV², ठीक है। जो बैटरी ने काम किया और जो एनर्जी इसके पास आई, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ही तो हीट में गया होगा। तो ये मेरे पास हीट में कितना चला गया, ये इसको आप सॉल्व करो, 12 में से 3 गया 9, 9/2 CV²। तो हमने ना इसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया। तो हीट जब भी आपको निकालनी होगी तो हीट का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, वही तो फॉर्मूला ये भी तो हमने एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियली किया था। तो ये फॉर्मूला बना लिया, अब हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर था और उसको हमने 2 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज कर लिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर था C और इसको 2 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज कर लिया, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा के। तो इधर चार्ज कितना आ गया 2CV, और इधर चार्ज कितना आ गया -2CV, ठीक है। अब हमने इस कैपेसिटर को किसी सर्किट में लगा दिया, और वो जो सर्किट है कैपेसिटर है वो कुछ ऐसे है, ऐसे ये V वोल्ट की बैटरी के साथ हमने अटैच कर दिया, ये C कैपेसिटर है, C कैपेसिटेंस है। तो फाइनली क्या होगा, अगर इस पे इनिशियल चार्ज कितना है 2CV, तो अब कितना रहना चाहिए CV, और इधर -CV। तो क्या होगा 2CV में से CV रहने के लिए चार्ज को जाना पड़ेगा, कितना चार्ज जाएगा CV। तो अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में से जा रहा है चार्ज और नेगेटिव में से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब बैटरी इज चार्जिंग। मैंने बताया था ना आपको, बैटरी इज चार्जिंग, तो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी नेगेटिव। तो ऐसे चार्ज जाएगा, CV ऊपर जाएगा, तो -2CV में से एक पॉजिटिव CV डालोगे तो नेगेटिव CV रह जाएगा। अब आपको वो सारा कुछ निकालना है, हीट वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं वर्क डन बाय बैटरी निकाल लेता हूँ। बैटरी वर्क डन बाय बैटरी वो होगा नेगेटिव QV, तो वो मेरे पास आ गया -CV², ठीक है। क्योंकि Q कितना है, Q इज इक्वल टू CV, तो ये आ गया। तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, एनर्जी इनिशियल थी हाफ C इंटू 2V², तो मेरे पास आ गया 4/2 इज 2CV², ठीक है। और फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ CV²। तो मेरे पास जो हीट आई, हीट मेरे पास आ गई -CV² माइनस ई फाइनल कितना है, ई फाइनल है हाफ CV², और यहाँ पे आ गया -2CV²। तो मेरे पास आया -CV² माइनस ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा -3/2 CV², ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 CV² माइनस CV², तो मेरे पास आ गया 1/2 CV²। तो देखिए ये हीट है, और हीट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव और नेगेटिव।
वर्क डन बाय बैटरी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एनर्जी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और फिर आप आगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए लीजिए और फिर इसको सॉल्व करके मुझे इसका सोल्यूशन भेजिए, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे, आप इसको ध्यान से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा कल तक। जिसने सुना होगा ये लेक्चर वो मुझे ज़रूर इसका सोल्यूशन चाहे गलत चाहे सही वो देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमने एक कैपेसिटर लिया, C इसकी कैपेसिटेंस है, और इसको 3 वोल्ट से चार्ज कर लिया, 3 वोल्ट से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। फिर हमने इस कैपेसिटर को लगा दिया एक बैटरी के साथ ऐसे, और बैटरी है 2 वोल्ट की। ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको हीट बतानी है कि कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस कैपेसिटर को जिस पे चार्ज था, यहाँ पे था 3 CV और इधर था -3 CV, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, इस 2 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपको हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके सोल्यूशन का मैं वेट करूँगा आपका। तो आगे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 2 कैपेसिटर थे, अब बैटरी नहीं है, कैपेसिटर से कैपेसिटर जोड़ दिया हमने। तो मान लीजिए कि ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और ये मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। तो हमने इसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया, और इसको मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज कर लिया, और दोनों को मिला दिया। ठीक है, इसको, ये 2 माइक्रोफैरड का था, और इसको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, और ये 5 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चार्ज करके मिला लिया। तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, 10⁻20 माइक्रोकूलम, और इधर था -20 माइक्रोकूलम, और इधर कितना हो गया, पॉजिटिव 15 माइक्रोकूलम, और इधर हो गया -15 माइक्रोकूलम, ये चार्ज था। तो जब हमने मान लीजिए स्विच ऑफ थी, यहाँ पे मैं स्विच ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे स्विच थी ओपन। ठीक है, इनिशियली स्विच वॉज ओपन। तो हमने जब स्विच क्लोज कर दी तो क्या हुआ, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन की हमने तो क्या होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। तो ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो वैसे ही रहा, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाली, ये 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस ऐसे ही रहा। तो होगा क्या कि यहाँ से मान लीजिए कि कुछ चार्ज फ्लो करके, हमें नहीं पता किधर से किधर गया चार्ज, हमने मान लिया कि इधर से चार्ज ऐसे आ गया, तो यहाँ पे चार्ज कितना बच गया, 20 - Q, और इधर चार्ज कितना हो गया, इधर हो गया मेरे पास 15 + Q, और अगर यहाँ पे Q आया है तो इधर से भी Q जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -15 - Q, तो इधर Q पहुँच जाएगा, तो वो आ जाएगा -20 + Q, ऐसे हो गया। ठीक है, फाइनली चार्ज ये हो गए। तो देखिए अब हम यहाँ पे लूप लॉ लगाते हैं। आप एक चीज़ सिंपली लूप लॉ लगा लीजिए, चलो वैसे आप अकल से भी सोच सकते हो कि चार्ज कब तक फ्लो होता है। मैंने आपको बताया था चार्ज तब तक फ्लो होता रहता है जब तक कि फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। यहाँ पे तो सिंपली 2 कैपेसिटर लगे हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए मैं ऐसे लूप ले लेता हूँ एक, मान लीजिए कि फाइनल पोटेंशियल इसके क्रॉस V1 हो गया और इसके क्रॉस फाइनल पोटेंशियल V2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, V1 + V2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए मैं पॉजिटिव से, ये प्लेट मेरी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो बढ़ जाएगा, बढ़े तो पॉजिटिव। ठीक है, और फिर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो घटे, तो ये -V2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किया था ना हमने KVL में, तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, तो ये मैं कह दूंगा।
तो अब देखिए अगर पोटेंशियल इनका सेम होगा तो मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू V2, V1 कितना है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q होता है चार्ज होना पॉजिटिव प्लेट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि Q होता है चार्ज होना पॉजिटिव प्लेट, तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे कितना है 20 माइनस क्यू बाई V होता है Q बाई सी, सी है 2, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है 15 प्लस क्यू बाई 3। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आया 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 प्लस 2Q, ठीक है। तो आया 60 में से 30 गया, 30 इज इक्वल टू 5Q, दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। तो 6 का 6 चार्ज फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले चार्ज पे कितना वो रह गया, ऊपर वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह गया, ऊपर वाले चार्ज पे कैपेसिटर रह गया, सॉरी चार्ज रह गया ऊपर वाले कैपेसिटर पे 20 में से 6 गया तो 14, ठीक है, पॉजिटिव 14। तो इधर माइनस 20 प्लस 6 तो आया माइनस 14, और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 15, और 6 इसमें ऐड हो गया 15 6 21, और इधर भी कितना हो गया 21 माइनस 21। तो देखिए अब इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q इस पे कितना है 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 वोल्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं, नीचे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है Q बाई सी, Q कितना है 21, और C कितना है V इज टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, सी है 3 तो 7 वोल्ट। तो देखिए फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब इस केस में हमने रजिस्टर को नहीं दिखाया बट हीट प्रोड्यूस इसमें भी होती है, तो इसमें हीट कैसे हम निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस वो भी हम देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो इसमें तो बैटरी है ही नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी इज 0, तो आया 0 माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो नेगेटिव अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ई इनिशियल कितना है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी फाइनल एनर्जी मेरे पास हीट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी है 2 और वी कितना है 10, सी वी स्क्वायर मतलब 100, तो आया 100, ठीक है। इसकी एनर्जी तो आ गई 100 और इसकी एनर्जी आ गई हाफ सी, सी है 3, वी स्क्वायर आया 5 इंटू 5 तो 75, 25 3 75 75/2। तो एनर्जी जो इनिशियल थी वो आई मेरे पास 100 प्लस 75/2 माइनस एनर्जी फाइनल। तो एनर्जी फाइनल यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे ये है हाफ सी वी स्क्वायर लिखूंगा, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल इज हाफ सी, सी कितना है 2 और वी फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, वी कितना है 7, हमने निकाल लिया 7, तो 7 स्क्वायर तो आया 49, और यहाँ पे हाफ सी एनर्जी फाइनल हाफ इंटू सी, सी है मेरे पास 3 और वी मेरे पास कितना हो गया 21, सॉरी हाफ सी वी स्क्वायर, वी पोटेंशियल इसके क्रॉस भी कितना है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना है हाफ एनर्जी फाइनल, इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी हाफ सी, सी है 3, वी मतलब 7 इंटू 7 इसका, तो मेरे पास आया 21 7 7 49 इंटू 3/2, ठीक है। तो 9 3 27, 2 4 3 12 प्लस 2 14 147/2। तो एनर्जी फाइनल जो आई वो आई 49 प्लस 147/7, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आपके पास हीट आ जाएगी। तो ऐसे हम हीट निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, मैं आपको क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप उसका भी सोल्यूशन भेजना, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी आपको हीट निकालनी है पहले, या सिर्फ आप उसमें आप चार्ज बताइए कि कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम ले लेते हैं कि नहीं तो चलो रहने, तो मैं कल आपको एक और मेथड है उससे सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
तो फिर हम उस मेथड से करके ये करेंगे। और आप जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए और फिर बिना देखे अपने नोट्स में उतारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।